श्री गणेशाय नमः। भगवान पुनर्वसु आत्रेयाय नमः। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् नशेषकाय पृषतान् शेषान् औत्सुक्य मोहार्ति जगान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। तो पिछली बार हमने ज्वर चिकित्सा, जो तीसरा ज्वर चिकित्सा अध्याय है, उसमें श्लोक नंबर 1 से लेकर 14 तक पढ़ा था। जो 14वां श्लोक था, प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्वमुद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च दारुणात्। तो ये हमने पढ़ा था। प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति। तो ज्वर की प्रवृत्ति या उत्पत्ति दो कारण से हो सकती है, ऐसा कहा है आचार्य ने। एक कारण तो उन्होंने बताया कि जो निदान स्थान में वर्णित है, निदाने पूर्वोद्दिष्टा रुद्रकोपात्। तो रुद्रकोप जो है वो एक कारण हो सकता है ज्वर के उत्पत्ति का। एक कारण तो परिग्रहात् है, जो आगे श्लोक नंबर 25 में उन्होंने कहा है, जन्मादो निधने च त्वम अपचारांतेषु। अपचार करना ये ज्वर निर्मिति का कारण है, इसलिए उन्होंने परिग्रहात् कहा। परिग्रहात् तु लवल्याः, इसके बारे में हमने पिछले सेशन में विवेचन किया था। अभी जो ये कारण है कि रुद्रकोपाच्च, ये विषय निकला है रुद्रकोपात् का। तो अभी श्लोक नंबर 15 से लेके 25 तक ये रुद्रकोप और उसके कारण ज्वर की उत्पत्ति, ज्वर की निर्मिति किस प्रकार से होती है, उस कथा का वर्णन है। तो हमारे सामने ये सवाल हमेशा उत्पन्न होता है। हम फर्स्ट ईयर BA से लेकर आज तक, शायद हम PG कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आयुर्वेद के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि ये जो कथाएं आती हैं, या फिर ज्वर उत्पत्ति की कथा हो, आगे जाके राजयक्षमा उत्पत्ति की कथा हो, इनका रिलेवेंस क्या है? क्या यह कथा वैसे ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो घड़ी होंगी? उनका इन्फरेंस क्या है? मैं उसको किस नजरिए से देखूं? आचार्य उन कथाओं से हमको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं या उन कथाओं का कुछ गूढ़ार्थ है? हम क्या करता है, हम 12वीं तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सो कॉल्ड आधुनिक साइंस पढ़े हुए रहते हैं, और जब यहाँ पे आके BMS में आके जब ऐसी कथाएं पढ़ते हैं तो हमको लगता है, अरे बाप रे, ये कहाँ आके फंस गए हम। ऐसा कहीं होता है क्या? हम तो मंगल पे जा रहे हैं, हम तो चांद पे जा रहे हैं, और बात हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्वर की निर्मिति किस प्रकार से होती है, उस निर्माण का कारण क्या है? महेश्वर कोप प्रभवाः। महेश्वर कोप प्रभवाः ये ज्वर के निर्मिति का एक कारण है। यह कैसे माने हम? 21वीं सदी का व्यक्ति इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार से दे? तो हमको आज उस विषय में थोड़ा सा चिंतन करना है कि इस कथाओं का कुछ और मतलब हो सकता है क्या? इस कथाओं से हमको कुछ शब्दार्थ के साथ साथ ही कुछ भावार्थ भी समझ में आ सकता है क्या? तो वो जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए कि चरक संहिता जो है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक साइंस है, और लार्जर पर्सपेक्टिव हमारा आयुर्वेद भी एक डेमोक्रेटिक साइंस है। वो क्या कहते हैं आपको, अगर आपने डिसाइड कर दिया कि आपको अभी एक साइंस पढ़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, कौन सा साइंस पढ़ना है उसके आप पहले परीक्षा करो कि चलो मुझको ये साइंस पढ़ना है, तो मैं उसकी अब सब अंग से परीक्षा करूंगा, उसको मोटा मोटा जानने की कोशिश करूंगा। तो वो परीक्षा करने के बाद मेरा डिसीजन हो गया कि मुझको अभी ये साइंस पढ़ना है।
इसका वर्णन कहाँ पे आता है? चरक विमानस्थान के 8वें रोग बिचक जीती अध्याय में वर्णन आता है। शास्त्र परीक्षा, तो पहले शास्त्र परीक्षा करो, जो साइंस पढ़ना है उसकी परीक्षा करो। देखो कितनी लिबर्टी है, कितनी डेमोक्रेटिक वैल्यू है। उसके बाद क्या आपने डिसाइड कर दिया कि आपको वो साइंस पढ़ना है, तो साइंस में जो महनीय व्यक्ति है, जो पूजनीय व्यक्ति है, जो गुरुस्थानी है और जिससे आप वो साइंस सीखना चाहते हैं, तो ऐसे उस गुरु के पास जाके आप उस गुरु की पहले परीक्षा करो कि चलो ये गुरु अच्छा है, ये गुरु के साथ रहकर मैं अपना ये जो साइंस सीखने की मेरी चाह है, जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। तो वो गुरु को पहले आप डिसाइड करो। तो सबसे पहले शास्त्र परीक्षा, उसके बाद क्या आ गई? आचार्य परीक्षा। तो आपने डिसाइड कर दिया नहीं ये जो है आचार्य, ये बहुत ही मुझको श्रेष्ठ लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, इनके पास अगर मैं रहता हूँ तो उनसे मैं आयुर्वेद या फिर कोई भी साइंस हो अच्छे प्रकार से सीख सकूंगा। तो ये आपने डिसाइड कर दिया। आपने सबसे पहले क्या डिसाइड किया? मुझे आयुर्वेद सीखना है। उससे पहले क्या, उससे बाद में आपने क्या डिसाइड कर दिया कि इस गुरु के पास रहकर मुझे आयुर्वेद सीखना है। और बाद में क्या स्टेप आता है? आचार्य ने भी आपकी परीक्षा करनी है, शिष्य परीक्षा। तो फिर आचार्य को भी जब लगा कि नहीं ये शिष्य अच्छा है, उसके रिसेप्टर ओपन है, वो थोड़ा विनयशील भी है, वो शिष्य की भी परीक्षा उन्होंने वहां पे दी है। तो शिष्य को, आचार्य को भी लगता है कि जब ये शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए योग्य है, और उन दोनों में, आचार्य में और शिष्य में जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तब एट दैट पॉइंट डेमोक्रेसी एंड्स। वहां लोकशाही मूल्य खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद आपको शास्त्र में जो जो वचन आते हैं, जो जो पद आते हैं, उसको उस पर अव्यभिचारी निष्ठा रखनी ही है। अगर आपका साइंस कहता है कि माहेश्वर कोप प्रवाह से ज्वर होता है तो होता है, अभी उसके बारे में संदेह करके, उसके बारे में संशय करके, या अभी संशय उत्पन्न करने की अवस्था नहीं है। अगर करना है तो सबसे पहले करना है, जब आपको साइंस डिसाइड करना है तो उस अवस्था में जाके क्वेश्चन उत्पन्न करना है। अभी आपने BA हो गए, आपके पास डिग्री आ गई। अभी चरक ने कहा है विद्या समाप्तो भिषजो द्वितीया जातिरुच्यते। ऐसा लगता है कि आई हैव टेकन रीबर्थ। चरक चिकित्सा का जो रसायन चिकित्सा अध्याय है उसके चौथे पाद में यह श्लोक है कि विद्या समाप्तो भिषजो द्वितीया जातिरुच्यते। विद्या समाप्ति के बाद वैद्य को ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरा द्वितीय जन्म हो गया। द्वितीया जाति, जा यानी जन्म लेना, जाति। आई हैव टेकन द रीबर्थ वंस अगेन। और हमको क्या लगता है अभी BA करने के बाद, अरे भैया छूट गए, बड़े जंजाल में फंस गए थे, मुक्ति हो गई, अभी BA हो गए। अभी आगे का क्या है वो देखेंगे अभी आगे, लेकिन BA डिग्री हो गई, चलो भैया कॉलेज से तो बाहर निकल गए। और आचार्य की, गुरु की, पुनर्वसु आत्रेय की अपेक्षा आपसे क्या है? विद्या समाप्तो भिषजो द्वितीया जातिरुच्यते। ये द्वितीय जाति की अवस्था प्राप्त करनी है। और वो किस प्रकार से प्राप्त करनी है? भैया आपने पहले शास्त्र परीक्षा कर ली, बाद में आचार्य परीक्षा कर ली, आचार्य ने भी शिष्य परीक्षा कर ली, ये सब हो गया। आपको फिर आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादरः, जो कहा है साइंस में, उस पर अव्यभिचारी, असंशय, असंदेह रूपी निष्ठा रखनी है। गीता में भी कहा है संशयात्मा विनश्यति। जो डाउटफुल माइंड रहता है ना, जो किसी पे भी संदेह, इसको क्या कहते हैं? इसको एक शब्द है साइंस में या फिर साहित्य दृष्टिकोण से देखा जाए, दुर्योधन रूपी मन।
हर एक पे शंका उत्पन्न करना। तो वो शंका रूपी मन क्या है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग रहता है, उसको ज्ञान तो नहीं मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसको ज्ञान तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग भी हो जाएगा। तो ये एक एस्पेक्ट है कि अगर मेरा साइंस कहता है कि माहेश्वर कोप प्रभवा से ज्वर होता है तो होता है, तो उसको प्रूव करने की झंझट में क्यों पड़ूं? हु एम आई टू प्रूव दैट माहेश्वर कोप प्रभा? व्हाई शुड आई प्रूव इट? आज सब रिसर्च आयुर्वेद क्षेत्र में किस प्रकार से हो रहे हैं, हमारे इफर्ट्स किस प्रकार के हो रहे हैं, चरक ने जो कहा है उसको प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों भैया? चरक भगवान थे, लॉर्ड थे, आचार्य पुनर्वसु आत्रेय भगवान थे, महर्षि थे। उन्होंने जो कहा, अगर वो कहते हैं माहेश्वर कोप प्रभवा ज्वरा, तो आप और मैं किस खेत की मूली हो कि उनकी वाक्यों को फिर हम टेस्टिफाइड कर रहे हैं। अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो इग्नोर करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इग्नोर करना है अलग बात है, लेकिन अगर साइंस सीखना है, वो जो कहते हैं उनसे रिलेट होना है। देखो पिछली बार भी हमने कहा था, ये क्या है? अथा तो ज्वर चिकित्सितम व्याख्यास्य महा, वो व्याख्यान है, वो लिखित ग्रंथ नहीं है, वो व्याख्यान है, वो बोल रहे हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं तो हमको वो सुनाई भी देना चाहिए, सुनाई भी आना चाहिए। और कब सुनाई आएगा? जब हमको हमारी शास्त्र की पदों पे अव्यभिचारी निष्ठा होगी। तो ये जो विचार है वो मन में लेके श्लोक नंबर 15 से लेके 25 तक पढ़ना है। तो ये कथा पढ़ने से पहले अष्टांग संग्रह निदान स्थान का पहला अध्याय जो है, उस अध्याय का नाम है सर्वरोग निदान अध्याय। तो उस सर्वरोग निदान अध्याय में ज्वर उत्पत्ति की कथा आती है। अध्याय का नाम सर्वरोग निदान अध्याय, और उसमें क्या आ गई? ज्वर उत्पत्ति की कथा। निदान स्थान का दूसरा अध्याय, अष्टांग संग्रह निदान स्थान दूसरा अध्याय, अध्याय का नाम ज्वर निदान, और उसमें वर्णन क्या है? ज्वर के पूर्व रूप निदान, संप्राप्ति एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या है? जो सर्वरोग निदान का अध्याय है उसमें ज्वर उत्पत्ति की कथा आना, इसका तात्पर्य ये जो ज्वर उत्पत्ति की कथा आप कह रहे हो, ये केवल ज्वर की उत्पत्ति की कथा नहीं हो सकती। वो जो उत्पत्ति की कथा है वो सभी व्याधियों को लागू हो सकती है, सर्वरोग निदान अध्याय। तो ये केवल ज्वर तक सीमित नहीं है। ओके, तो ये 15वां श्लोक पढ़ते हैं सबसे पहले। द्वितीये हि युगे शर्वम अक्रोधवतम आस्थितम दिव्यम सहस्त्रम वर्षाणाम असुरा अभिदद्रुवः तपो विघ्नाशनाः कर्तुम तपो विघ्नं महात्मनाः दद्रुः। देखो अभी इसका अन्वय लगाने की कोशिश करते हैं। द्वितीय युगे ही, द्वितीय युग यानी दूसरा युग। हमको मालूम है पहला युग कौन सा? सत्य युग। 4 युग जो रहते हैं, ये बात कौन से कर रहे हैं? द्वितीय युगे यानी दूसरा युग जो है वो त्रेता युग। तो ये कथा कब घड़ी होगी? तो त्रेता युग में कभी ये जो घटना है वो घड़ी होंगी, त्रेता युग, द्वितीय युगे। इस द्वितीय युग में क्या हुआ? द्वितीय युगे ही दिव्यम वर्षाणाम सहस्त्रम, वर्षाणाम सहस्त्रम यानी क्या? 1 सहस्त्र, 1000 साल तक। तो दिव्यम वर्षाणाम सहस्त्रम अक्रोधव्रतम आस्थितम। व्रत किस प्रकार का है? अक्रोधव्रतम। अक्रोध ये भी व्रत है, क्रोध नहीं करना। कौन से साल तक? वर्षाणाम सहस्त्रम। तो एक ही जगह पे समाधिस्थ आप शांत बैठ गए तो वो अक्रोध अवस्था, वो शांति की अवस्था, प्रशांति की अवस्था।
तो दिव्यम वर्षाणाम सहस्त्रम अक्रोधव्रतम आस्थितम, आस्थितम बैठे हुए। कौन बैठे हुए? शर्वम, शर्वम यानी शिव महादेव। तो ये दिव्यम अक्रोधव्रतम आस्थितम ये शर्वम के विशेषण है, शिव के विशेषण है। तो शिव जी दूसरे युग में 1000 वर्ष तक अक्रोधव्रतम आस्थितम, ऐसे बैठे हुए। तो फिर क्या हुआ आगे? तपोविघ्न अशना, क्या शब्द है? तपोविघ्न अशनाहा। तपोविघ्न, तप में विघ्न करने से ही जीने वाले, जिनका जीवन ही तप में विघ्न करना ऐसा है, ऐसे कौन? आगे शब्द है असुराहा। तो असुराहा का विशेषण तपोविघ्न अशना। तो तप में विघ्न करने से ही जीने वाले असुरों ने क्या किया? इन असुरों ने महात्मनाः तपोविघ्नं कर्तुम अभिदुद्रुवाः। तो महात्मनाः, महात्मा शिव के, महात्मना यानी क्या? महात्मा शिव के तपोविघ्नम, वो जो तप है, जो 1000 साल तक अक्रोध व्रत में जो बैठे हुए हैं शांत रूप से, उनके इस तप को, तप में विघ्न कर्तुम करने के लिए अभिदुद्रुहु, वो दौड़े, भाग कर दौड़े वो वहां पे, जहां पे वो शिवजी बैठे हैं वहां पे। आगे 16वें श्लोक में क्या कहते हैं वो? 16 से 18 श्लोक वो पढ़ते हैं। पश्यन् समर्थचो उपेक्षां चक्रे दक्षः प्रजापति पुनर्माहेश्वरं भागं ध्रुवं दक्षः प्रजापति यज्ञेन कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरैरपि रुचः पशुपतेः याश्च शैव्याहूतयश्च यः यज्ञसिद्धिप्रदास्ताभिः हीनं चैव स इष्टवान्। देखो क्या हुआ 15वें श्लोक में कि वो जो तपोविघ्नाशनाः असुराः अभिदुद्रुहु, वो दौड़ गए। कहाँ तक दौड़े? जहाँ पे शिवजी बैठे हैं वहां पे। अभी आगे देखिए 16वें श्लोक में क्या कहते हैं? दक्ष प्रजापति पश्यन, दक्ष प्रजापति ने देखते हुए क्या देखा उन्होंने? कि वो जो असुर है, वो तप का, जो शिव का जो तप है, वो तप को विघ्न करने के लिए दौड़ रहे हैं। ये किसने देखा? दक्ष प्रजापति पश्यन समर्थ च, और वो केवल देखा नहीं, द दक्ष प्रजापति इज कैपेबल टू स्टॉप देम, टू स्टॉप दैट असुरा फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग दी और फ्रॉम इंटरवेनिंग और डिस्टर्बिंग द शिव फ्रॉम इट्स समाधि। तो असुरों को निवारण करने में वो समर्थ है, समर्थ च। लेकिन उन्होंने क्या किया? उपेक्षाम चक्रे, तो उन्होंने उपेक्षा की। जाने दो, शिव के तप को, शिव के जो समाधि है 1000 साल तक जो बैठे हैं, उस समाधि को अगर वो भंग करते हैं तो भंग करने दो। उपेक्षाम चक्रे, तो कैपेबिलिटी होते हुए भी सामने डिस्ट्रक्टिव चीजें हो रही हैं, फिर भी उनको इग्नोर करना। समर्थम च उपेक्षाम चक्रे, ही इज कैपेबल टू स्टॉप देम, इंटरवेन इनटू सिचुएशन एंड टू स्टॉप देम, और इन ब्रॉड एक्सटेंट टू पनिश देम, बट उपेक्षाम चक्रे। फिर क्या किया उन्होंने? दक्ष प्रजापति पुनः सुरैहि, सुरैहि यानी क्या? देवता, असुरैहि राक्षस, सुरैहि देवता। एक्चुअली देवता और राक्षस ये जो है, ये संकल्पनाएं हैं, जो यानी सद्गुणों का, अच्छे गुणों का समुच्चय जिनमें होता है वो देवता होता है, और हीनतम गुणों का जो समुच्चय होता है वो राक्षस होता है।
हाँ, तो ये योनि है। देवता या हम जिसकी पूजा करते हैं वो देवता, या फिर वैदिक संकल्पना से देवता, ये अलग चीजें हैं। हाँ, तो मनुष्य भी देवता योनि में जा सकता है, बशर्ते उसके पास सद्गुणों का समुच्चय है। तो सुरई ही दक्ष प्रजापति पुनः सुरई ही प्रोच्यमान अपि, देवता ने प्रोच्यमान कहने पर भी, तो देवता उनको बार बार कहते रहे, किसको? दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति ही पुनः सुरई ही प्रोच्यमान अपि यज्ञे माहेश्वरम ध्रुवम भागम न कल्पयामास। यज्ञ, तो उन्होंने जो यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने, तो उस यज्ञ में माहेश्वरम, जो शिव को रखने वाला, ध्रुवम भागम, निश्चित भाग, इनविटेबल भाग जो रखना ही है किसी भी यज्ञ में, उस भाग को न कल्पयामास, नहीं रखा। देवता कहे उनको बार बार कि दक्ष प्रजापति जी आपको वो भाग रखना चाहिए, फिर भी उन्होंने न कल्पयामास, वो भाग नहीं रखा। सो लॉट्स ऑफ civil society people are telling you about that, but even though you are deliberately ignoring that condition and that situation, न कल्पयामास। फिर क्या किया उन्होंने? यज्ञ सिद्धि प्रदा या पशुपते रुचः या च शैव्याः आहुतयाः ताभि हीनम एवच स इष्टवान। क्या किया उन्होंने? आगे देखो, यज्ञ सिद्धि प्रदा या पशुपते रुचः, यज्ञ को सिद्धि प्रदाह, सिद्धि देने वाली, सिद्धि माने क्या? श्योर शॉर्ट सक्सेस। जो यज्ञ जिस कारण किया जाता है उस फल को प्राप्त कर देने वाली कौन सी है? या यानी जो, पशुपते है रुचा, पशुपते है रुषा, पशुपते यानी पशुपतिनाथ यानी महादेव, उनकी रुचा, उनको स्तवन करने वाले जो स्तुति स्तवन है, उनको क्या किया? याच शैव्या आहुतया, और जो यज्ञ में देने जाने वाली शिव की आहुति है, ताभी, उनको भी, हीनम एवच, हीनम यानी बिना, उनके बिना ही, यानी पशुपति के रुचा के बिना ही और शिव की आहुति के बिना ही, स इष्टवान यानी उन्होंने यज्ञ किया। तो एक्चुअली तो दक्ष प्रजापति डेलिबरेटली मेड अ मिस्टेक्स। उन्होंने 3 बेसिक मिस्टेक किस प्रकार की? तो उन्होंने जो असुर है, तपो विघ्नाशनाः असुराः विदुद्रुवु, यज्ञ के विनाश, शिव को जो समाधि में बैठे हैं उनको भंग करने के लिए जो दौड़े असुर, वो उन्होंने देखा और वो उनको रोकने के लिए समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसकी उपेक्षा की, नंबर 1। नंबर 2 क्या किया उन्होंने कि जो ध्रुव भाग जो है, माहेश्वर ध्रुव भाग, वो उन्होंने नहीं रखा यज्ञ में। और तीसरा बड़ा बात कि शैव आहुतया और पशुपते है रुचा, इनके बिना ही उन्होंने वो यज्ञ किया। तो ये यहाँ तक उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने डेलिबरेटली गलती की। तो इसके आगे क्या होता है देखिए, श्लोक नंबर 19 और 20। अथ उत्तीर्ण व्रतो देवो बुद्ध्वा दक्ष व्यतिक्रमं रुद्रो रौद्रं पुरस्कृत्य भाव आत्मविदात्मनः सृष्ट्वा लाटे चक्षुर्वै दग्ध्वा तान् असुरान् प्रभुः बालं क्रोधाग्निसंतप्तम् असृजत् सत्रनाशनम्। क्या हुआ अभी? उन्होंने तो दक्ष प्रजापति ने वो डेलिबरेटली गलती की। उसके बाद क्या हुआ? अथ, उसके बाद उत्तीर्ण व्रत, व्रत उत्तीर्ण, व्रत समाप्त कर।
कौन सा व्रत? अक्रोध व्रतम आस्थितम। वो अक्रोध व्रत समाप्त कर, उत्तीर्ण व्रत। क्या हुआ? आत्मवीत देवाः रुद्र प्रभु उत्तीर्णवत समाप्त होने के बाद प्रभु रुद्राः, भगवान शंकर, दक्ष व्यतिक्रमम बुद्ध्वा, दक्ष प्रजापति का व्यतिक्रमम, जो अपराध है, वो अपराध, व्यतिक्रमम यानी अपराध, बुद्ध्वा, बुद्ध्वा यानी क्या? जानकर। हाँ, शिव जी का तो वो व्रत खत्म हुआ, लेकिन खत्म होने के बाद उन्होंने ये जान लिया कि दक्ष का अपराध क्या है। तो दक्ष व्यतिक्रमम बुद्ध्वा क्या किया उन्होंने? आत्मन रौद्रम भावम पुरस्कृत्य, आत्मन, आत्मन यानी खुद का, स्वयं, रौद्रम भावम, रौद्र यानी उग्र भाव, पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य यानी क्या? प्रकट करना, निर्माण करना। तो खुद का वो रौद्र भाव निर्माण करके, प्रकट करके, ललाटे चक्षुवई सृष्टवा, ललाटे चक्षुवई, नेत्र, चक्षु यानी नेत्र, सृष्टवा उत्पन्न करके। तो यानी जो तीसरा नेत्र है, उस तीसरे नेत्र को उत्पन्न करके। वो तीसरा नेत्र क्यों उत्पन्न हुआ? रौद्रम भावम पुरस्कृत्य, उसके कारण वो निर्माण हुआ। और वो तीसरी आंख या तीसरा नेत्र उत्पन्न होने के बाद वो किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है? रौद्र भाव से उत्पन्न हुआ है, अत्यंतिक रौद्र भाव से उत्पन्न हुआ है। तो उसे उत्पन्न करने के बाद तान असुरान दग्ध्वा क्रोधाग्नि संतप्तम, तो उस क्रोधाग्नि से तान असुरान दग्ध्वा, वो जो असुर है अभिद्रुहु, जो तपो में विघ्न डालने के लिए दौड़ रहे थे या दौड़े थे, उनको उस क्रोधाग्नि से दग्ध्वा, जला दिया। और क्या किया? सत्रनाशनम बालम असृजत, सत्रनाशन यानी क्या? यज्ञ नाशन के लिए, सत्रनाशन यानी यज्ञ नाश के लिए। बालम, बालम ये नाम है, बालम यानी क्या? बाल वीरभद्र। तो वीरभद्र बाल नाम का असृजत उत्पन्न किया अपने उस क्रोधाग्नि से। वो अपनी उस तीसरा आंख जो है, तीसरा नेत्र जो है, वो ओपन करके उन्होंने वो बालम असृजत, उसको निर्माण किया। तो वीरभद्र नाम का ये जो है बालम, ये जो क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है, तो एक्चुअली ये वीरभद्र नाम तमिलनाडु में धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वीरभद्र मंदिर है। या महाराष्ट्र में जेजुरी जो है पुणे के पास, तो वहाँ पे वीरभद्र खंडोबा का मंदिर है। तो ये हमको कुछ ना कुछ तो रेफरेंस मिलते हैं कि वीरभद्र शैव से निगडित, हमारी केवल माइथोलॉजिकल स्टोरी में भी नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी हमारी ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो वीरभद्र शैव के रूप या शैव के गण के एक देवता मानते थे, इसलिए वीरभद्र मंदिर हमारे यहाँ मिलता है। तो वो बालम असृजत। अब आगे देखिए, श्लोक नंबर 21 से 25 तक। ततो यज्ञास विध्वस्तो व्यथिताश्च दिवो कसाः ताः व्यथा परिताश्य प्रान्ताभूतगणादिशा अथईश्वरं देवगणासह सप्तर्षिभिः विभुं तमूरुभिः अस्तुवन् यावत् शैवे भावे शिवः स्थितः शिवं शिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा कृताञ्जलि भिया भस्म प्रहरण त्रिशिरा नवलोचना ज्वालाम् आलाकुलो रौद्रो ह्रस्वजङ्गो उदराक्रमात् क्रोधाग्नि उक्तवान् देवम् अहं किं करवाणि ते तमुवाच ईश्वरः क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यसि जन्मादो निधने च त्वम् अपचारान्तेषु च। क्या हुआ? देखो श्लोक नंबर 21।
तथा तो उस वीरभद्र बाल वीरभद्र ने क्या क्या किया? उसने सयज्ञा विध्वस्त, उसने उस यज्ञ का विध्वंस किया। उसकी निर्मिति किस कारण हुई है? सत्रनाशनम। तो उसने सबसे पहले उस यज्ञ का, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया। और वो देखिए क्या हुआ? दिवोकसा च व्यथिता। दिवोकसा यानी क्या? देवता। देवता व्यथित हो गए, परेशान हो गए। और क्या हुआ? दाह व्यथा परिता च भूतगणा। सब भूतगणा यानी सब जीव, सब लिविंग क्रिएचर्स, क्या हुआ? दाह व्यथा परिताश, वो दाह से और वेदना से पीड़ित हो गए। किस कारण? जब उस बाल वीरभद्र ने, जो क्रोधाग्नि से निर्मित है, उसने उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया। तो एज ए साइड इफेक्ट ऑफ दैट, दाह व्यथा परिताश भूतगणा। तो भारत पाकिस्तान में जब युद्ध होता है तो क्या होता है? तो वहाँ के बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैम्पर होते हैं। उनका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहा, वो कहाँ इस साइड भी नहीं रहते, उस साइड भी नहीं रहते, वो बेचारे बीच में अटक जाते हैं और वो खामखा परेशान हो जाते हैं। दाह व्यथा परिताश भूतगणा। और वो क्या करने लगे फिर? दिश भ्रांता। तो वो इधर उधर दौड़ने लगे। अथ सप्तर्षिभिः सह देवगणा विभुम तम ईश्वरम। क्या किया? अभी ये सब देखने के बाद, अथ सप्तर्षिभिः सह, तो सप्तर्षियों के साथ, देवगणा, देवगण, अजय देवगण नहीं, देवगण यानी सब देवताओं का समूह। विभुम, विभुम यानी व्यापक, तम ईश्वरम, तम यानी वो, उस ईश्वर को, यानी इस कंटेक्स्ट में ईश्वर यानी क्या? शिव को। तम ईश्वरम यानी उस भगवान महादेव शिव को, यावत शिव शैवे भावे स्थिता ऋग्भिः अस्तुवन। तो उन्होंने क्या किया? यावत शिव शैवे भावे स्थिता, जब तक वो शिव शैवे भावे स्थिता, अपने ओरिजिनल शैव भाव में नहीं आ जाता, तब तक ऋग्भिः, रुचियों से, रुचि यानी क्या? उसके स्तवन के पद जो है उनसे, अस्तुवन, उनकी स्तुति की, उन रुचाओं का गायन किया। देखो, ये महाराष्ट्र में जब कोई गणपति फेस्टिवल रहता है या और भी कोई धार्मिक विधि रहती है तो क्या करते हैं? हम आरती करते हैं। तो आरती क्या रहती है? गणपति की आरती रहती है, महादेव की आरती रहती है, दत्तात्रेय की आरती रहती है। तो सभी देवताओं की आरती, ये आरती यानी क्या है? तो ये आरती ही एक प्रकार की क्या है कि आप जो है वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो इट इज़ लाइक अ व्हाट वी कैन से अ फ्लर्टिंग विद द गॉड। तो ये फ्लर्टिंग किस चीज़ के लिए आप कर रहे हो? इस कंटेक्स्ट में क्या है कि यावत शिव शैवे भावे स्थिता, तो शिव का जो ओरिजिनल शैव भाव है उसमें वो लाने के लिए वो क्रोधाग्नि से परितप्त है, वो रौद्र भाव से परितप्त है, तो उसको आप शैव भाव में ला रहे हैं। तो ओरिजिनली शिव शब्द जो है, तो शिव कल्याण कर रहा शब्द है, वो कल्याणकारी तत्व है, वो सबका कल्याण करता है। तो भगवान ये नहीं रहता कि आप हर सोमवार को मुझे बेल का पान चढ़ाओ, हर सोमवार मेरे लिए उपवास करो तो भी मैं प्रसन्न होगा, ऐसा भगवान नहीं होता है। वो हमेशा कल्याणकारी तत्व है। तो वो शिव शैवे भावे स्थिता आने के लिए उन्होंने ऋग्भिः अस्तुवन भूतानाम शिवाय स्थितम, शांत हो। अभी अस्तुवन, ये स्तुति करने के बाद वो शांत हुए, शिवम ज्ञात्वा, शांत हुए उस शिव को जानकर, भिया कृतांजलि। भिया यानी क्या? भिया यानी डरना, डरे हुए,
वो भूत देवगण जो है, वो देवगण डरे डरे हुए हैं भगवान रुद्र से। तो वो जब शिव अपने शैव भाव में आ गए, फिर भी वो इतने मंदर से कांप रहे थे कि वो भिया, वो डर गए और कृतांजलि हाथ जोड़कर उन्होंने क्या किया, भस्म प्रहरण, भस्म रूप आयुध वाला त्रिशिरा, जिसके 3 शिर है, नवलोचना, उसको 9 आंखें हैं, ज्वाला माला आकुल, ज्वाला की पंक्तियों से जो व्याप्त है, हैविंग गार्लैंड्स ऑफ द फ्लेम्स, ज्वाला माला आकुल, रौद्र, ऐसा जो रौद्र है भयंकर है, क्रमात रस्वजंगो उदरा, रस्वजंगा रस्व उदरा, शॉर्ट लेग एंड पॉट बेलीड, ऐसा जो है रस्वजंग उदरा, यह उसका वर्णन है बाल वीरभद्र का। रस्वजंग उदरा क्रोधाग्नि, वो क्रोधाग्नि जो है वो क्रोधाग्नि के विशेषण है। तो यह क्रोधाग्नि कैसा है, भस्म प्रहरण, त्रिशिरा, नवलोचना, ज्वालामाला आकुल, क्रमात रस्वजंगोदरा, क्रोधाग्नि। तो इस क्रोधाग्नि ने देवम उक्तवान, इस क्रोधाग्नि ने अभी महादेव से कहा, उक्तवान क्या कहा, अहम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। उसका पर्पस क्या था क्रोधाग्नि की निर्मिति का, सत्रनाशनम, यज्ञ का नाश करना। वो तो मैंने कर दिया अभी यज्ञ का नाश, अब मैं क्या करूं, क्या हुक्म है मेरे आका। तो ये अभी क्रोधाग्नि कह रहा है, भगवान क्या हुक्म है, अहम किम करवाणी। तो उसके अब ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर तम क्रोधम उवाच, हाँ भगवान उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोके जन्मादो निधने च अपचारांतेषु च त्वं ज्वराः भविष्यसि। सो दे आर एक्चुअली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू दैट ज्वर। तुझको कुछ काम नहीं है ना, चलो मैं तुझको काम देता हूं। क्या काम है, लोके यानी सृष्टि में, जन्मादो निधने च, आदो जन्म आदो निधने, जन्म के समय और निधन के समय, और कब, अपचारांतेषु च त्वं ज्वराः भविष्यति, you definitely manifest at the time of birth and at the time of death, and the people who are indulging or who are doing the apachara, त्वं अपचारांतेषु। और इसी कारण जो त्रेता युग में ये क्रोधाग्नि की निर्मिति हुई, वो क्रोधाग्नि अभी आज भी कलयुग में ज्वर की निर्मिति कर रहा है। वो किस प्रकार कर रहा है ज्वर की उत्पत्ति, जन्माधो निधने च ज्वर आ रहा है और अपचारांतेषु च ज्वर आ रहा है। तो इस प्रकार ज्वर की निर्मिति हो रही है। तो ये जो 25वां श्लोक है, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें वो कहते हैं कि तमुवाच ईश्वराः क्रोधम ज्वरो लोके भविष्यसि। तो आप सृष्टि में जाके ज्वर उत्पन्न करो। किस प्रकार से ज्वर उत्पन्न करो, तो जन्मादो निधने च तुम अपचारांतेषु च। तो देखो, ये तो सृष्टि निर्मिति की, ये जो ज्वर निर्मिति की कथा है वो तो हमने अभी पढ़ी। उसका शब्दार्थ क्या है वो भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन और इसका कुछ और मीनिंग हो सकता है क्या, इसके बारे में और कुछ हम हाइपोथेटिकली कुछ सोच विचार कर सकते हैं क्या, वो भी अब देखते हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ का डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। और वो देख के भूतगणा भ्रांता, और वो दाह व्यथा परिताश्य, वो इधर उधर भागने लगे। तो ये जो घटना है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस होना, इसका तात्पर्य क्या है? यज्ञ संकल्पना हमको समझ में आनी चाहिए। यज्ञ संकल्पना यानी केवल अग्नि निर्माण करना, वो अग्नि में समिधा डालना, उसमें घृत डालना और मंत्र पढ़ना, यज्ञ ही केवल यज्ञ नहीं है। यज्ञ उससे भी थोड़ी सी ब्रॉड संकल्पना है। तो ये यज्ञ क्या है? तो अगर ये यज्ञ संकल्पना हमको समझती है और हम उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, तो हमको समझ में आएगा कि ये जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस होने की जो बात है वो क्या है। तो देखिए, भगवद गीता में भी आया है ये श्लोक कि वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहता है कि समुद्र के जल की वाप होना, उससे मेघ बनना, उस मेघ से बारिश होना, वो फिर बारिश का पानी फिर बहते बहते फिर समुद्र तक वापस आ जाना, ये भी सृष्टि का यज्ञ है। तो आपने वो पुरुष सूक्त पढ़ा होगा, तो पुरुष सूक्त में भी एक यज्ञ का रेफरेंस आता है। वो किस प्रकार का यज्ञ है? उसमें पुरुष की आहुति देने को कहा है, और उसमें वसंत ऋतु रूपक उसमें हवि यानी घृत डाला है, ग्रीष्म ऋतु स्वरूप उसमें अग्नि है। तो इस प्रकार उन्होंने 6 ऋतु की उसमें आहुति दी है, और उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसे उन्होंने संकल्पना उस पुरुष सूक्त में दी है। तो सिमिलरली हम भी खाना खाने से पहले एक मराठी में श्लोक बोलते हैं, वो क्या है? उदर भरण नो है जाणीचे यज्ञ कर्म। खाना खाने से पहले खाना खाना, ये भी एक यज्ञ है। तो हमारी जो नियत ड्यूटी है, उस ड्यूटी का नाम यज्ञ है, यज्ञ है। तो दक्ष प्रजापति की नियत ड्यूटी क्या है? तो सृष्टि की निर्मिति करना, ये दक्ष प्रजापति की ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। तो इस सृष्टि कर्तव्य में, इस सृष्टि की निर्मिति प्रक्रिया में अगर कोई बाधा आ जाए, कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए, कोई विध्वंस हो जाए, तो उसका तात्पर्य हुआ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस होना, सत्रनाशनम। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये सृष्टि के निर्मिति में बाधा आना, इसका तात्पर्य कोई बड़ा भूकंप आ गया होगा, बहुत ही बड़ा पूर आया होगा, फ्लड आया होगा, बाढ़ आई होगी, कोई बहुत बड़ी सुनामी आई होगी, बहुत बड़ा ज्वालामुखी आया होगा, और वो देख के दाह व्यथा परिताश्य भूतगणाः, वो देख के ये भूतगण इधर उधर दौड़ने लगे। क्या ऐसा हुआ होगा? कह नहीं सकते, लेकिन इस संदर्भ में, इस दिशा में हम सोच सकते हैं। देखिए, ऐसा ही हमको पैरेलल रेफरेंस मिलता है निदान स्थान में। तो आपके पास अगर चरक संहिता है, तो चरक संहिता में निदान स्थान का जो 8वां अध्याय है, अपस्मार निदान अध्याय, तो अपस्मार निदान अध्याय में निकालिए, उसमें श्लोक नंबर 11 चक्रपाणी टीका का पेज नंबर है 227। तो वो जो श्लोक है वो पढ़िए। उसमें क्या है? तस्मिन् ही दक्ष अध्वर ध्वंसे देहिनाम नाना दिक्षु विद्रवताम अभिद्रवण तरण धावन
प्लवन लंघनाद्यैः देह विक्षोभणैः पुरा गुल्म उत्पत्तिरभूत्। क्या हुआ? तस्मिन् ही दक्ष अध्वर ध्वंसे, अध्वर यानी क्या? अध्वर यानी यज्ञ, कि उस समय दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। और वो देखिए क्या हुआ, जो नाना प्रकार के प्राणी है, देहिनाम नाना दिक्षु विद्रवताम अभिद्रवणम, वो देखकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नाना दिशा में भागने लगे, दौड़ने लगे, तैर कर जा रहे हैं। अभिद्रवणम, तरणम, धावनम, प्लवनम, लंघनाद्यैहि, और इससे उनके देह का विक्षोभण हो गया और उससे शरीर में, उनके पूरे शरीर में वात का प्रकोप हो गया। और किसकी निर्मित हुई? गुल्मोत्पत्ति की निर्मित हुई। तो गुल्मोत्पत्ति भी इसमें अंतर्भूत है सार्वदेहिक वात प्रकोप में। हम आजकल क्या न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि ब्राज़ील में अमेज़न जंगल को बहुत बड़ी भीषण आग लगी है। तो उस भीषण आग में क्या होगा? ऐसे अगर भीषण आग लग गई तो उसमें अंदर उस जंगल में जो फंसे हुए ऑर्गेनिज्म है, बड़े बड़े जानवर है, जंगली एनिमल्स है, तो वो क्या, वो इधर उधर उनका क्या होगा? अभिद्रमणम, तरण, धावन, प्लवन, इस प्रकार से हो जाएगा कोई आपदा आने के बाद। तो ऐसी कोई आपदा उस समय आई होगी क्या? और उस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ होगा क्या? तो ये सोचने की बात है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि ये जो क्रोधाग्नि है वो त्रिशिरा नवलोचना है, वो रसवसंग उदरा है, ये क्या है? और वो क्रोधाग्नि भगवान को कहता है देवम अहम किम करवाणी में, अब मैं क्या करूं करवाणी ते। तो भगवान कहते हैं जन्मा तो निधने च त्वम अपचारांतेषु च, तो जो अपचार करते हैं उसमें आप प्रवेशित हो जाओ और आप ज्वर को निर्मित करो। ठीक है, तो हमने पिछली बार श्लोक नंबर 12 पढ़ा था, उसमें एक लाइन थी, उसमें एक क्या था? देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वराः समूपसेवते। इस लाइन पे हमने विवेचन किया था, देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वराः समूपसेवते। जो निर्दोष शरीर रहता है, यानी क्या? दोषों की साम्यावस्था जहाँ पे रहती है वहाँ ज्वर प्रवेशित नहीं होता। समूपसेवते की टीका क्या दी है चक्रपाणि जी ने? समूपसेवते इति भाषया भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम दर्शयति। भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम, और ये भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेश क्या हो गया? त्रिशिरा नवलोचना रसवजंगो उदराहा ज्वलमाला आकुलो हो। ये जो क्रोधाग्नि है ये भूत विशेष रूपस्य है। तो जिनके शरीर में दोषों की साम्यावस्था है उनमें ये क्रोधाग्नि प्रवेशित नहीं हो सकता। तो इसका और एक तात्पर्य हुआ कि जिनके शरीर में, जैसे हमने पिछली बार विवेचन किया था कि जिनके शरीर में दोषों की साम्यावस्था है उनको कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल, कोई पैरासाइटिक, कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता, या फिर उन्हीं को ही इन्फेक्शन होता है जिनके शरीर में दोष प्रकोप ऑलरेडी होता है। फ्लू के साथ रहती है, वायरस के साथ रहती है, लेकिन फ्लू सभी को नहीं होता, उनको ही होता है जिनमें ऑलरेडी दोष प्रकोप होता है। तो ये प्री रिक्विसाइट कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोष प्रकोप है तो भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम अवश्यम भावी होता ही है, ये होना ही है। तो क्या हम ये जो क्रोधाग्नि है उसको एक प्रकार का इन्फेक्शन का सोर्स कह सकते हैं क्या? कि ये जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो बैक्टीरियल है, वो वायरल है, या एन नंबर ऑफ, आप उसको कोई भी नॉमेनक्लेचर कर दो, वो त्वम अपचारांतेषु च,
आज के समय जो अपचार करेगा उसमें क्या होगा, दोषों का प्रकोप होगा, एंड द दोष प्रकोप इटसेल्फ अट्रैक्ट द क्रोधाग्नि, दैट मीन्स द वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन। ये नियम है, वो हर जगह लागू है। देखो ये जो तम अपचारांतेषु जो है, ये निदान स्थान में भी एक जगह पे वर्णन है इसका आता। चरक निदान स्थान का जो छठा अध्याय है वो निकालिए। हाँ, पेज नंबर 220, चरक निदान स्थान अध्याय नंबर 6, उसमें श्लोक नंबर 8 जो है उसमें से पहला एक उपश्लोक, क्षयाः शोषस्य आयतनम इति यदुक्तम तदनुव्याख्यास्यामः, जो क्षयज शोष का वर्णन कर रहे हैं, उसमें से आखिर की लाइन देखो, अप्रतिकाराच अनुबध्यते यक्ष्मणा यथा उपदेक्षमाण रूपेण। तो क्षयज कारण हेतु क्षयज शोष तो हो गया, उसकी निर्मिति तो हो गई, लेकिन क्या होगा, अप्रतिकाराच अनुबध्यते यक्ष्मणा। अगर उस शोष को आप अप्रतिकारात करते हो, अगर उस शोष की आप चिकित्सा नहीं करते हो, या फिर पेशेंट उस कंडीशन को इग्नोर कर देता है, वैद्य के पास प्रॉपर समय नहीं आता, तो क्या होता है, यक्ष्मणा अनुबंधा अनुबध्यते। तो कई लोग कहते हैं कि शोष और यक्ष्मा दीज आर सिनोनिम्स, दीज आर नॉट सिनोनिम्स। शोष इज प्रीरिक्विसाइट कंडीशन, और उस शोष को अप्रतिकारात, उसको अगर अप्रतिकारात करोगे, यानी अगर आप ज्वर पड़ रहे हो तो क्या कहोगे, अपचारांतेषु च। अगर आप अपचार करोगे, उसको अप्रतिकारात करोगे, तो उसको भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम अवश्यम भावम, उसमें यक्ष्मणा का अनुबंध होता है। ये क्या है, पहले निज दोषों का प्रकोप हुआ, बाद में उसको अगंतु की बाधा हो गई। आगंतुरन्वेति निजम विकारम निजस्तथा आगंतु अपि प्रवृत्तः, चरक सूत्र 19/7, इसमें ये वर्णन है। तो ये क्या है, तो इस प्रकार से शोष और यक्ष्मा में भी यही होता है, अपचार होने के प्राद अप्रतिकारात्। यही वर्णन चिकित्सा स्थान का जो 11वां अध्याय है, शतक्षीण नाम का अध्याय, तो उसी अध्याय में श्लोक नंबर, चरक चिकित्सा स्थान 11 श्लोक नंबर 95, पेज नंबर 482, क्या कहा उन्होंने, उपेक्षिते भवेत् तस्मिन् अनुबद्धो हि यक्ष्मणाः प्रागेव आगमनात् तस्य तस्मात् त्वं त्वरया जेत्। अगर आप क्षतक्षीण का भी अप्रतिकार करते हो, उसको भी आप इग्नोर कर देते हो, उसकी भी चिकित्सा प्रॉपर समय नहीं करते हो, तो क्या होता है, यक्ष्मणा का अनुबंध उसमें भी हो जाता है। तो यक्ष्मणा is a different entity and the Kshatakshina and the Shosha are the different entities, and when the Kshatakshina and the Shosha having the Anubandha of Yakshma, what do you mean by the Anubandha of Yakshma? Bhuta Vishesh Rupasya Jvarasya Avesham Darshayati Kim Karmani में तुम अपचारांतेषु च। तो ये सीक्वेंस है, ये समझना है कि वो अगर चरक चिकित्सा स्थान के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं कि तम अपचारांतेषु च, तो इसका तात्पर्य यही है कि जिनमें दोष प्रकोप होता है उनमें ये क्रोधाग्नि की प्रवेश होने की संभावना है ज्यादा बढ़ती है, या वो कहते हैं कि होता ही है, यानी दे आर हाईली ससेप्टिबल टू डेवलप इन्फेक्शन। तो ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, या अभी भी हम उसको सो कॉल्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं, तो किन की इम्यूनिटी वीक है, जिनमें दोष प्रकोप है
उनकी ही इम्यूनिटी वीक है, दे आर हाईली ससेप्टेबल ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन। तो श्लोक नंबर 25 में उन्होंने कहा जन्माधो निधने च तम अपचारांतेषु च। तो चलो तम अपचारांतेषु च तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये जन्मादो निधने च ये क्या है भैया? जन्म लेते समय क्या फीवर आता है क्या? या मृत्यु के समय भी सभी मृत्यु की परिणति फीवर से होती है क्या? ये क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? जन्मादो निधने च। हाँ, तो ये देखो, जन्म के समय उत्पन्न होने वाला ज्वर, ये क्या है? तो ज्वर तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ज्वर केवल फीवर नहीं है, केवल पायरेक्सिया नहीं है, वो तो एक उसमें से एक लक्षण है। ज्वर इज अ लार्ज अम्ब्रेला अंडर विच फीवर और पायरेक्सिया इज वन ऑफ द सिम्टम। ज्वर इज ए वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। ज्वर के देखो श्लोक नंबर 11 में क्या कहा है ज्वर को? ज्वरो विकारो रोगस्य व्याधि आतंक एवच। इस प्रकार ज्वर के पर्याय उन्होंने दिए। तो जन्म के समय ज्वर होना, इसका तात्पर्य क्या होता है, या इसको इंटरप्रिटेशन हम किस प्रकार से जान सकते हैं? तो इसके लिए चरक निदान स्थान का जो पहला अध्याय है, ज्वर निदान अध्याय, वो निकालिए। उसमें श्लोक नंबर 35, पेज नंबर 203। ये जो 35 नंबर का श्लोक है उसमें से नीचे 1 2 3 4 5 नीचे से 5वीं लाइन है, देखो पढ़ते हैं। सर्वे प्राणभूताः सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते च। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्वे प्राणभूता, न केवल मनुष्याः, सर्वे प्राणभूताः क्या होता है? सज्वरा एव जायन्ते, दे आर टेकिंग बर्थ विद ज्वर, सज्वरा अलॉन्ग विद ज्वर। सज्वरा, स विशेष, स उपसर्ग है, सज्वरा एव जायन्ते। हाँ, हमने राम रक्षा पढ़ी है, उसमें क्या पद है? रामम पातु स लक्ष्मणः। तो लक्ष्मण के साथ जो राम है, ऐसे उसको हमारा नमन है। हाँ? तो सर्वे प्राणभूताः सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते। तो ज्वर के साथ ही उसकी उत्पत्ति है, ज्वर के साथ ही उसका मृत्यु है। और ऐसा ज्वर को क्या कहा है उन्होंने? आगे देखो, स महामोहा, इट इज अ काइंड ऑफ मोह। और वो कैसा है? महामोह। तो ये महामोह रूपी ज्वर है कि जो जन्म के समय आता है और मृत्यु के समय आता है। तो इस प्रकार का महामोह रूपी ज्वर जो है वो जन्म के समय भी आता है और मृत्यु के समय भी आता है। और वो कैसा है? उस ज्वर का स्वरूप कैसा है? तेन अभिभूताः प्रागदेहिकं देहिनाः कर्मं किंचिदपि न स्मरन्ति। तेन अभिभूताः, उससे व्याप्त होके, किससे? जो जन्म के समय ज्वर आता है उससे। प्रागदेहिकम कर्मम, जब हम बर्थ लेते हैं तो प्रागदेहिकम, प्राग यानी क्या? इससे पहले। देहिनम कर्मम, पूर्व जन्म का जो कोई कर्म है, पूर्व जन्म की कोई भी बातें हैं, प्रागदेहिकम देहिनम कर्मम, वो किंचिदपि न स्मरन्ति, उसका कोई भी हमको याद नहीं रहता भैया। पिछले जन्म की कोई भी चीज आपको इस जन्म में याद नहीं आती है। वो क्यों नहीं याद आती है? इसका कारण ये महामोह स्वरूपी ज्वर है जो जन्म के समय होता है। तो ये जो है प्रागदेहिनम कर्मम किंचिदपि न स्मरति, ये क्या है? तो ये हमको जन्म के समय हमारी जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है। तो ये फॉर्मेटिंग है। तो ये फॉर्मेटिंग स्वरूप का जो
महामोह रूपी अवस्था है, उसको हम महामोह ज्वर कहते हैं, जन्म के समय आने वाला ज्वर कहते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, आपके हार्ड डिस्क का फॉर्मेटिंग हो गया चलो, लेकिन आपका अगर सत्व बहुत ही शुद्ध है तो आपको पूर्व जन्म की कोई कोई चीजें आपको याद आ सकती है। तो शुद्ध सत्व होना, अगर जो शुद्ध सत्व की व्यक्ति हैं उनको इन चीज़ों का ज्ञान हो सकता है। हमको चीज़ें पूर्व जन्म की याद नहीं आती, तो इसका तात्पर्य ये होगा अर्थाप्रति तंत्र युक्ति से हमारा सत्व शुद्ध नहीं है, इसलिए हमको पिछले जन्म की कोई चीज़ें याद नहीं आती है। देखो चरक शारीर स्थान का 3रा अध्याय निकालिए। चरक शारीर स्थान 3रा अध्याय, अध्याय का नाम है कुड्डिका गर्भावक्रांति शरीरम व्याख्यास्य महा, श्लोक नंबर 13 पेज नंबर 312 312। उसमें ये जो 13 नंबर का श्लोक जो है ना, उसमें से ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर की लाइन है ऊपर से। क्या लाइन है वो? यदा तु तेनेव शुद्धेन संयुज्यते तथा जातेर अतिक्रांताया अपि स्मरन्ति। अगर जो शुद्ध सत्व व्यक्ति है, शुद्धेन संयुज्यते, शुद्ध सत्वेन संयुज्यते तदा, तब जातेर अतिक्रांतया, इस जन्म के पीछे वाले अतिक्रांतया अपि स्मरन्ति, उसको स्मरण हो जाता है। कंडीशन क्या है? शुद्ध सत्व होना। अगर शुद्ध सत्व नहीं है तो क्या होगा? प्राग्देहिनम कर्मम किंचित अपि न स्मरन्ति। तो जो महाभारत में भीष्म जो है वो शरपंजरी पे लेटे हुए थे, बाणों के पूरे बेड पे वो लेटे हुए थे। तब उनको क्या आया? तो उनको अपने पीछे वाले 13 जन्म उनको याद आ गए, और उस एक जन्म में उन्होंने क्या किया था? इसी प्रकार एक खरगोश को उन्होंने शरपंजरी पे लिटाया था। तो उनको याद आ गया कि एक कोई तो जन्म में मैंने एक जानवर को, एक एनिमल को इसी प्रकार व्यथित किया था, तो उसका परिणाम मुझको इस शरपंजरी पे इस प्रकार वेदना से युक्त होके लेटना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध सत्व है उसको स्मरण हो सकता है, लेकिन आप मेरे जैसे और आप जैसे जो लोग हैं जो शुद्ध सत्व नहीं है, उनको प्राग्देहिनम कर्मम किंचित अपि न स्मरति है। तो हम सोच सकते हैं या हम प्रयास तो कर सकते हैं कि हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध सत्व हो। तो ये जो है फॉर्मेटिंग ऑफ द हार्ड डिस्क एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये जो है महामोह, ये है जन्म के समय आने वाला ज्वर, और उससे आगे निधन के समय आने वाला ज्वर, वो क्या है? तो हर एक व्यक्ति की मृत्यु ज्वराभिभूत होके होती है। तो उसका व्याधि के, उसका मृत्यु का कारण कोई भी हो, लेकिन उसकी परिणति ज्वर में होती है। वो श्वास से पीड़ित हो, काश से पीड़ित हो, हृदय मर्माघात से पीड़ित हो, यानी ज्वर, ये जो विकार है ज्वर, वो पांपमा है, ज्वर आतंक है। तो ये आतंक मृत्यु यमात्मका रूपी ज्वर से ही उसकी परिणति होती है। इसी प्रकार का वर्णन कहाँ पे आता है? चिकित्सा स्थान का जो हिक्काश्वास चिकित्सित अध्याय है, 17वां अध्याय। तो 17वें अध्याय में उन्होंने कहा है, अंते श्लोक नंबर 7, पान नंबर 533, अंते संजायते हिक्का श्वासो या वा तीव्र वेदना, अंते संजायते। तो अंतिमता परिणति हिक्का श्वास में होती है, ऐसा हिक्का श्वास में कहते हैं। ज्वर में क्या कहते हैं? निधने ज्वरा। तो ये क्या है? तो
अंतिमतः परिणति इसी यमात्मक स्वरूप, आतंक स्वरूप व्याधि से ही होनी है। इसका तात्पर्य निधने च, निधन के स्वरूप होने वाला ज्वर है। तो इसी प्रकार हम ये जो चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय में श्लोक नंबर 15 से लेकर श्लोक नंबर 25 तक जो ज्वरोत्पत्ति की कथा है उसके बारे में विवरण कर सकते हैं। ये कुछ मेरी बातें हैं, कुछ मैंने सुनी हुई बातें हैं, कोई मेरे चिंतन से आई हुई बातें हैं। इससे अलग भी बातें हो सकती है, उसको भी आपको सोचना है। ये नहीं है कि मैं अगर कह रहा हूँ तो वो ब्रह्म वाक्य है, नहीं नहीं, ये तो तर्क है। लेकिन तर्क कैसा है? शास्त्र सहित तर्क है। चरक सूत्र 25वें अध्याय में, यज्ञपुरुषी अध्याय में श्लोक नंबर 40 अग्र संग्रह है, उसमें क्या कहा है चरक जी ने? शास्त्र सहित तर्क साधना नाम, सभी प्रकार के साधनों में सबसे अच्छा साधन कौन सा है? शास्त्र सहित तर्क। तो हमको प्रयास इस माध्यम से, इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से हमको प्रयास क्या करना है? शास्त्र सहित तर्क हमको डेवलप करना है। तो मैंने भी यहाँ पे शास्त्र सहित तर्क करने की कोशिश की है। शायद आप भी इसी प्रकार तर्क करके, कोई अगर अलग आपका इंटरप्रिटेशन इसके बारे में है तो आप मुझको लिख के भेजिए, या फिर उसके बारे में सोच विचार जारी रखिए। तो आगे जो है श्लोक नंबर 26 में, उसमें ज्वर की प्रवृत्ति, प्रभाव, इसका वर्णन किया है। वो भी अगली बार देखेंगे। शायद ये जो प्रयास हो रहा है आपको कितना अच्छा लगता है, उसमें क्या सुधारना अपेक्षित है, आपको और किस प्रकार से इसका विवेचन अच्छा लगेगा, या जो विवेचन लग रहा है वो भी बहुत बोरिंग है ऐसा लग रहा है, इससे कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं, ये भी अगर आपको लगता है तो मुझको कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। तो इति अलम, आज यहीं पे ही रुकते हैं। अगली बार, अगले सप्ताह में श्लोक नंबर 26 से आगे विवेचन करेंगे। इदम अखिलम आदित्य सम्यगर्थान विमृशति यो विमनाः प्रयोग नित्या समृजा सुख जीवित प्रदाता बहुति धृति स्मृति बुद्धि धर्मरुद्धाः। भगवान पुनर्वसु अत्रेयाय नमः, अत्रेयाय नमः, अत्रेयाय नमः। इति अलम।